भटकाव बंद कर देंगे। जहां कुछ सिंदूर गिरा हुआ देखा, ए बढ़िया रे भलो करे, ये बंद कर देंगे। एक मारने वाला और तारने वाला मेरा वो ईश्वर है, एक विष्णु है। और अगर ये नहीं करिया ना, मीन खा दे ही पड़े पुरानी, बड़े हैं लाभे पुरियो जीवन। मीन खा दे ही पड़े पुरानी, बड़े हैं लाभे पुरियो जीवन। हे 68 तीरथ एक सुध्यागत, घर आए आदरियो जीवन। 68 तीरथ एक सुध्यागत, घर आए आदरियो जीवन। आश विष्णु जीरी संपत, उड़ी मेरन करियो जीवन। देव जीरी आश विष्णु जीरी संपत, उड़ी मेरन करियो जीवन। ये साथी आप आज ही गा रहे हो कि पहले भी गाई? बहुत समय से गाई ना, लेकिन केवल तोते की तरह रटा, इसलिए कुछ नहीं छाया। लेकिन आज सुनना, देवजीरी आस और विष्णु की संपत्ति, ये सारी संपत्ति उस व्यापक विष्णु की है। इसलिए कूड़ी मेर ना करियो, कूड़ा अहंकार मत करना, झूठा अहंकार मत करना। और फिर यही साथी क्या कह रही है, अगर झूठा अहंकार किया तो रावसुरं करके राजिंदर, अस्ति करे गाडरियो जीवन। रावसुरं करके राजिंदर, अस्ति करे गाडरियो जीवन। हे उजड़वासा पसरे उजाड़ा, सैर करे दोय करियो जीवन। उजड़वासा पसरे उजाड़ा, सैर करे दोय करियो जीवन। रीता छलिया छला रीतावे, समद करे शीलरियो जीवन। रीता छाले छला रीतावे, समद करे शीलरियो जीवन। पानी सुभीरत कुड़ी सुरड़ा, शोभिता बाजरियो जीवन। पानी सुभीरत कुड़ी सुरड़ा, शोभिता बाजरियो जीवन। कंचन पालट कियो कथीरो, खड़ना रेड़ो गिरियो जीवन। कंचन खड़ना रेड़ो गिरियो जीवन।
उदाहरण, रंग है उसको 1 मिनट में राजा बन जाता है, और राजा जो है उसको रंग बना देते, इसलिए अहंकार मत करना, कूड़ी मेर मत करना। गाडरियों को हस्ती बना देते हैं और हस्ती करे गाडरियों। कब क्या हो जाए दुनिया में, समंद को छिलरिया बना देते हैं, छोटा सा तालाब। इसलिए कभी अहंकार मत करना। धन संपत्ति का अहंकार करने के लिए नहीं है। देव जी की आशा और विष्णुरी संपत्ति, इसलिए कूड़ी मेर ना करिए। हो सके तो उस धन को सदुपयोग करिए। मैंने पहले भी समझाया कि अगर कोई गरीब है उसको पढ़ाइए, पहनने के लिए कपड़े नहीं दीजिए, अहंकार मत कीजिए, धन का अहंकार नहीं तो एक पल में जैसे सोने का कथीर बना देते हैं और खड़ को नारियल की गिरी बना देते हैं, वो भगवान आज भी कर देते हैं। आज भी कहीं गए नहीं, व्यापक रूप से हमारे बीच में शपथ पताड़े 73 लोके 14 भवनों में, आकाश में, धरती में, हवा में, सब जगह वो भगवान विराजमान है। इसलिए धन है और भगवान की कृपा है तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। जब तक है सत्कार्य करिए। और जिन्होंने अच्छे काम किए, केवल रुपए कमाए, दुनिया ने उसका नाम नहीं गाया। सिकंदर जैसा बादशाह हुआ, सारी दुनिया को लूटने के लिए निकला था, लेकिन धर्म नहीं था, अच्छे कार्यों की तरफ मार्ग नहीं था। दुनिया ने कब गीत गाए उसके? रावण के पास में क्या नहीं था, लेकिन दुनिया ने कब गीत गाए उसके? जिसके पास में थोड़ा बहुत भी था, राजा रंती देव, कुछ नहीं था, दुनिया ने गीत गाया उसका। 42 दिन का भूखा आदमी, थोड़ी रोटी मिलती है, भूखा कुत्ता आता है, आधी तोड़ करके फेंक देता है, दुनिया ने उसके गीत गाए। क्योंकि दुनिया हमेशा देने वाले का गीत गाती है, श्रद्धा वाले का गीत गाती है, भक्ति वाले का गीत गाती है। जिन्होंने संग्रह किए, दुनिया ने गीत नहीं गाए। उसका दायरा एक सीमित रह जाता है, लेकिन जो देता है, समय देता है, धन देता है, ज्ञान देता है, कुछ भी देता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। आप भी दीजिए, समय है तो समय दीजिए। अगर समय केवल अपने शरीर पर खर्च कर रहे हो, सुबह उठने से लेकर शाम तक शरीर को सजा रहे हो, शरीर को संवार रहे हो, और दूसरों को समय नहीं दे रहे हो, गरीब को नहीं दे रहे हो, किसी असहाय को नहीं दे रहे हो, दूसरी दुनिया को नहीं दे रहे हो, आपको कोई नहीं जानेगा, केवल आप जानोगे और दूसरा घर का शीशा जानेगा जिसमें सजते हो। उस शीशे के अलावा आपको कोई नहीं जानेगा। लेकिन जब आपने देना शुरू कर दिया तो सारी दुनिया जानेगी, दुनिया गीत गाएगी और गा रही है। साखी में कहा, ए पांचा कोड़िया गुरु पेड़ा दो, करनी सीधो तिरियो जीवन। सतयुग में होने वाले बंदे का नाम आज कलयुग में गाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दिया, भक्ति के मार्ग पर वो चला, अपने लिए संग्रह नहीं किया, 33 करोड़ जीवों को लेकर के चला, इनका कल्याण होना चाहिए। और अगर ऐसे कोई चलता है तो दुनिया युगों युगों तक गाती है। ये तारणहार साखी जो मैं गा रहा हूं, मैंने नहीं बनाई है, न जाने कितना समय हो गया, पीढ़ियों से 17 18 पीढ़ी खप गई, मर मिट गई, लेकिन आज भी पांचा कोड़िया गुरु पेड़ा दो, करनी सीधो तिरियो जीवन। पांचा कोड़िया गुरु पेड़ा दो, करनी सीधो तिरियो जीवन। हे हरिचंद्र राव तारा दे रानी, सतसों कारज सरियो जीवन। हरिचंद्र राव तारा दे रानी, सतसों कारज सरियो जीवन।
नेरो जरियो जीवन पांचों रे पांडु कुंता दे माता अदर गणेरो दरियो जीवन सत के कारण छोड़ी हस्तिनापुर जाय हिमालय गलियो जीवन सत के कारण छोड़ी हस्तिनापुर जाय हिमालय गलियो जीवन कलयुग दोय बड़ा राजिंदर गोपी चंद भरतरियो जीवन कलयुग दोय बड़ा राजिंदर गोपी चंद भरतरियो जीवन माताओं अगर अपने बेटे का नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं, कलयुग दो ये बड़ा राजिंदर गोपी चंद भरतरियो। गोपी चंद अपने आप नहीं बन गया, उसकी माँ ने बनाया था उसे, माँ ने तराशा था। और माँ जैसा चाहती है ना वैसी संतान भी तैयार कर सकती है। ये चुगली माँ सिखाती है, लड़ना माँ सिखाती है। छोटा होता है ना बच्चा, हाथ में लकड़ी देती है कि जा तेरे पिताजी को मार के आ, ये क्या सिखा रहे हैं? ये डरना माँ सिखाती है। रानी मदालसा जिन्होंने पलने में झूलते हुए बेटे को, बेटा तो शुद्ध है तो बुद्ध है, ये लोरी गाई थी। और वो बेटे बड़े होकर के किसी से डरे नहीं, शुद्ध बुद्ध बन गए। आप क्या सिखा रहे हैं? पलने में बेटे को झुला रहे हो तो कभी 29 नियम सुनाए? सुनाई क्या? साखी सुनाई क्या? शब्दवाणी सुनाई? लेकिन ये तो सिखाया ना कि बेटा सो जा, बार भूत आ जाएगा तुझे खा जाएगा। सिखाया भी नहीं सिखाया, ये सिखाते हुआ जिंदगी भर के लिए बेटे को डरपोक। लेकिन गोपीचंद भरतरी का नाम गाया जा रहा है। एक दिन गोपीचंद बैठा था, शरीर पर चंदन मल रहा था और चंदन लगा रहा है क्योंकि रूपे बहुत है ना। चंदन इसलिए लगा रहा है कि शरीर सुंदर दिखेगा, मैं फूट रहा दिखूंगा। एक अंग को, शरीर के हर एक अंग को ध्यान से देख रहा है, चंदन मल रहा है। गोदी में कहीं से पानी की बूंद जैसे आकर के गिरी। ऊपर देखा, बरसात का मौसम तो है नहीं, बादल तो है नहीं, ये बूंद कहां से आई? ऊपर देखा कि मां रो रही है। मां रो क्यों रही है? बेटा तुझे देख के रो रही है। क्यों मां, मैं तुझे सुंदर नहीं लगता? बेटा लगता है, लेकिन जिस कार्य को तू कर रहा है वो तेरी सुंदरता को मिटा देगा और कहीं कुकर शुकर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। केवल अगर बेटा शरीर में रह गया ना तो भजन नहीं होगा। बेटा मैं चाहती हूं कि मेरी कोख से तूने जन्म लिया ना, गोपीचंद से मां कह रही है कि फिर उसको दूसरे की कोख में जाना न पड़े, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मां क्या बात कर रही है? कहां मेरी जोग लेने की उम्र है? बालक हूं ना, किलोल क्रीड़ा कर रहा हूं। बेटा भजन कर। जो चंदन मल रहा है अपने शरीर को आकर्षण बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। आज का बेटा अगर शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करे, मां मना करेगी बेटा और सुंदर बन, लेकिन वो मना कर रही है कि बेटा इससे संसार में फंस जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, भजन नहीं होगा। तो मां क्या कर, जा गोपीचंद लड़का चेला हो जा, तू नाथ का चेला हो जा, जोगी बन जा।
क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी कोख में जन्म लेने वाले को दूसरे की कोख का दुख देखना न पड़े। मां तो वही होती है जो बेटे का भला चाहती है, वो बड़ा भला चाहती है। गोपीचंद ने कहा नहीं मां, बेटा मना कर रहा है, मां कह रही है भजन कर, बेटा मना कर रहा है। मां मन राज करण दे, मां मन राज करण दे। 12 वर्ष में राज करूं, फिर जोगी बन जाऊं, मां मन राज करण दे। मां मुझे राज उपभोग करने दे। 12 वर्षों के बाद में मैं जोगी बन जाऊंगा। मां ने कहा खबरदार, पाव पलक का नहीं है भरोसा, और करे काल की बात, क्या जाने क्या हो सीधी ऊग तड़े प्रभात। हे गोपीचंद, तुम 12 वर्ष की बात कर रहा है, 12 सेकंड का भरोसा है क्या? पाव पलक का नहीं भरोसा है, कब तू मर जाएगा। 12 वर्ष राज करूंगा फिर भजन करूंगा। नहीं बेटा, भजन पहले। मां जंगल में रहूंगा, भूख लग जाएगी। बोटे बेटा, जंगल में भूख लग जाए तो 56 प्रकार के भोजन करना। मां तुम भी क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जंगल में भेज रही है और कह रही है कि 56 प्रकार का भोजन करना। मां ने कहा बेटा 56 प्रकार के भोजन का मतलब है जंगल में तुझे भूखा रहेगा, और भूखा रहने के बाद में अगर पेड़ों के पत्ते भी मिलेंगे तो तुझे 56 प्रकार के भोग ही लगेंगे। अच्छी भूख लगे ना तब खाना, वो 56 प्रकार का भोजन ही लगेगा। नहीं तो दापा हुआ है, एकदम पेट भरा हुआ है, 56 प्रकार का भोजन भी अच्छा थोड़ी लगता है। रसगुल्ले से पेट भरा हुआ है और सामने कोई आ जाए, घर किसी के जीवने जा रहे हो और 2 रसगुल्ले जबरदस्ती रख दे, थोड़ी आंखें निकालोगे, थोड़ी देर बाद में 4 और रख दे, ए क्या कर रहा है ऐसे कहोगे, और अगर उसके बाद में रख दिया तो लड़ाई पर उतारू हो जाओ। जिमा तो रसगुल्ला ही रहा है, लेकिन रसगुल्ले का रस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रस जो था वो रसगुल्ले में नहीं, तुम्हारी भूख में था। रस खत्म। बेटा वहां जंगल में जा, 56 प्रकार की, और जंगल में रेशमी सैया पर सोना। मां रेशमी सैया महलों में होती है, जंगल में नहीं होती है। बोले जंगल के अंदर जब गहरी नींद आ रही हो ना, तो कांटों पर सोना भी रेशमी सैया जैसा नींद है। और नींद नहीं हो तो महलों में रेशमी बिस्तरों पर पड़े पड़े भी एक बार इधर करवट लेते हैं, एक बार इधर करवट लेते हैं। आनंद थोड़ी देता है। जा बेटा जोगी बन जा। मां फिर भी बेटे का मन नहीं माना। तब मां ने कहा, एड़ी काया तेरे बाप की बड़जड़ हो गई राख। जैसा गोपीचंद तेरा शरीर है ना, तू कह रहा है कल जाऊंगा, 12 सालों से जाऊंगा। ये जैसी तेरी सुंदर काया है वैसी की वैसी तेरे बाप की थी, लेकिन भजन हुआ कि नहीं हुआ, बढ़-चढ़ करके राख हो गई। और मरने के बाद में या तो किसी की 2 मुट्ठी राख बन जाती है या 2 मुट्ठी रेत बन जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए गोपीचंद ने जैसा नाम कमाया वो उसकी माँ ने दिया, माँ ने उस मार्ग पर भेजा। माताओं मैं भी आग्रह करता हूँ कि आप भी अपने बेटों को ऐसा बनाइए, जल्दी से उस मार्ग पर भेजिए, भजन के मार्ग पर आपकी बात मानेंगे। गरीब की सहायता करना छोटेपन से सिखाइए, उसके हाथ से कुछ देना सिखाइए। अगर जग में कीर्ति पाना चाहते हो, यश पाना चाहते हो, इज्जत पाना चाहते हो, तो कलयुग में ये साखी यही कह रही है कि नाम कमाया। वो उन्होंने नाम कैसे कमाया? रुपए थे इसलिए नहीं कमाया, क्योंकि रुपए तो मरने के बाद में तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, दूसरे के हाथ में चाबी चली जाएगी, तेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन गरीब हो कि अमीर हो, भाव से लबालब भरा हो उदय की तरह, उस गोपीचंद और भरतरी की तरह, मामा भाणजा की तरह, तो जीवन कुछ और हो जाता है। इसलिए वैसा जीवन बनाइए और प्रेम से इस साखी को केवल गाइए मत, शब्दार्थ पर भी जाइए। हृदय से सोचिए कि क्या गा रहे कलयुग में, और लोग नहीं भैया, और राजा नहीं भैया, लेकिन कलयुग दो ये बड़ा राजिंदर, गोपीचंद भरतरियो जीवन। कलयुग दो ये बड़ा राजिंदर, गोपीचंद भरतरियो जीवन। हे गुरु
को जामण मरियो जीवन भगवी टोपी भगवी रे कंथा घर घर भिक्षा ने भिरियो जीवन खांडी रे खपरी ले सरियो दौड़ ऊंची नगरियो जीवन खांडी रे खपरी ले सरियो तोड़ मुझे नगरियो जीवन भगवी टोपी सम्राथल आयो जो गुरु केवे सोई करियो जीवन भगवी टोपी सम्राटन आयो जो गुरु के वैसो करियो जीवन तारण हार थला सिर आयो जे कोई तिरे सो तिरियो जीवन तारण हार थला सिर आयो जे कोई तिरे सो तिरियो जीवन जे कोई तीर सुतियो जीवन जे कोई तिरे सो तिरियो जीवन तारण हार सम्राथल आयो जे कोई तिरे है सो तिरियो जीवन जे जीवडारो